अस्सलाम वालेकुम श्रोताओं, मैं सद्दाम हुसैन। तो श्रोताओं, अभी मैंने कुछ दिनों पहले आईटेल सुपर गुरु 4G फ़ोन की अनबॉक्सिंग करके दिखाया था। और इसके अलावा फिर उसके बाद मैंने फुल डिटेल भी लेकर आया, जिसमें मैंने बताया था कि आईटेल फ़ोन में जो सुपर गुरु फ़ोन है 4G फ़ोन, उसमें कौन कौन से फ़ीचर है और भी अलग अलग पार्ट में वीडियो आएंगी। तो ये तीसरा पार्ट है। आज मैं बताऊंगा कि क्या एक दृष्टिबाधित समाज को ये फ़ोन लेना चाहिए, और इसके फ़ायदे नुकसान दोनों बताऊंगा, क्योंकि ले तो सकते हैं मगर इसका फ़ायदा क्या है तो आप सोच समझ कर ले सकते हैं। तो सबसे पहले आईटेल फ़ोन के बारे में बता दूं कि आईटेल के कई सारे मॉडल हैं। अब इसमें ऐसा है कि आईटेल सुपर गुरु 4G सिर्फ लिखा हुआ है, तो हम मार्केट में जाते हैं तो इसमें ऐसा है कि पता नहीं लग पाता है कि यूट्यूब चलता है या नहीं, क्योंकि इसमें कोई और ही तरीके से यूट्यूब आता है। जैसे 3 बार हम अगर बीच वाले बटन को दबाते हैं, जो सिलेक्ट कीज जो होती है, तो यूट्यूब आता है। ऐसे फंक्शन में नहीं आता। ऐसे कई चीज़ें हैं मगर नहीं आता है जैसे। तो और वहाँ पे टॉक बैक यानी किंग वॉइस जैसे होती है आईटेल के फ़ोन में, तो किंग वॉइस नहीं बोलता। तो एक माइनस पॉइंट इसका हुआ कि अगर आपने यूट्यूब चैनल के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए लेना है, तो शॉर्टकट कीज अच्छी तरह से याद करके आप चला सकते हैं। बाकी अब जैसे आजकल ये है कि टच फ़ोन में, स्मार्टफोन में यूट्यूब वगैरह होते ही हैं, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े। तो अभी मॉडल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि मॉडल में जो कई सारे मैंने आईटेल के फ़ोन चलाए, जिसमें 5231 चलाया। उसी में 2 मॉडल थे, 5231, 5232। इसके अलावा आईटेल 410 भी चलाया मैंने, और आईटेल 400 भी है। ये 2 मॉडल। और 5616 भी मैंने चलाया काफ़ी दिनों तक। इसके अलावा 5316 भी हैं वैसे, और भी कई सारे हैं। और एक और भी मैंने चलाया था जो अभी मॉडल का नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें से 5231 सबसे बेस्ट लगी मुझे। 5231 एक छोटा सा फ़ोन था जो मैंने 2017 में लिया था। अभी अगर ये मॉडल मिल जाती है, मगर 2017 का फ़ोन में है, जैसे 2017 मैंने लिया और ये 16 या 17 ये सब का जैसे फ़ोन होगा, तो अब ये तो 4G नहीं है। मगर वैसे आप कीपैड फ़ोन लेना चाहते हैं कि जिसमें किंग वॉइस हो, तो जो सबसे बेस्ट मुझे लगा किंग वॉइस के मामले में, ये मुझे लगा 5231 जो मैंने लिया था। इसमें एक एक जगह पे किंग वॉइस सपोर्ट कर रहा था, रेडियो भी बहुत अच्छा चल रहा था। तो अगर आपको अभी भी अगर 5231 मिल जाता है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि जो फीचर फ़ोन है कीपैड फ़ोन है, उसमें कोई लेटेस्ट फ़ोन या ओल्ड फ़ोन का कोई ज़्यादा चक्कर तो नहीं होता। तो अगर आप इस हिसाब से लेना चाह रहे हैं कि कॉल आ जाए, काफ़ी समय तक बैटरी बैकअप चले, और हम मैसेज वगैरह पढ़ लें, FM रेडियो ये सब सुन लें, मेमोरी कार्ड वगैरह सुन लें, तो ये 5231 काफ़ी बेस्ट लगा था मुझे। इसके अलावा 5616 मैंने लिया था। ये भी काफ़ी बेस्ट फ़ोन था, और इसमें ये खासियत थी कि फिर थोड़ी स्क्रीन बड़ी थी, मगर जैसे स्क्रीन की भी ज़्यादा हमें आवश्यकता नहीं होती कि अगर स्क्रीन बड़ी वाली लें या कैसी लें। 5616 भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो आईटेल 410 फिर मैंने लिया, इसमें यह खासियत फिर लगी कि जैसे माई फाइल होता है, फाइल मैनेजर, आईटेल में माई फाइल ही होता है। तो उसमें फिर जब मैंने 5231 लिया और 5616 मैंने फ़ोन लिया, तो इसमें जो हम माई फाइल में जब गाने चला रहा था मैं, तो प्ले पॉज नहीं होता था। जैसे ऑडियो प्लेयर में तो होता था, मगर माई फाइल में नहीं होता था। और इसके बाद मैंने जो आईटेल 410 मैंने मॉडल लिया, तो इसमें ऐसा हुआ कि प्ले पॉज का तो ऑप्शन दे दिया गया, मगर ये फ़ोन फिर इसलिए खासियत नहीं लगी मुझे कि एक एक जगह पे फिर रीड नहीं, जैसे मान लो मैसेज
अच्छी तरह से रीड नहीं कर रहा था। जैसे मैसेज में क्या होता है कि ऊपर जैसे हम एक बार जैसे जहाँ पे मैसेज आया होता है वहाँ पे हम क्लिक करते हैं तब तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता है, बाकी पूरा मैसेज जब हम अंदर क्लिक करते हैं तो फिर नहीं पढ़ता। और ये प्रॉब्लम मुझे या हम सभी को 5231 में नहीं हुआ, 5616 में नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि जो आईटेल के जो ओल्ड वर्जन है ये ज़्यादा बेस्ट है। अब हम आते हैं आईटेल सुपर गुरु के ऊपर। तो आईटेल सुपर गुरु सबसे पहले ठीक है, यूट्यूब भी अगर हम अच्छी तरह से अगर कुछ कर लेंगे तो आगे की रिव्यू में बताऊंगा। अभी यूट्यूब वगैरह चला कर देखा नहीं, तो हो सकता है कि हम सेलेक्ट कर लें अच्छी तरह से, मतलब एक सेलेक्ट नहीं, मतलब सेटिंग बिल्कुल अच्छी तरह से किसी साइटेड पर्सन से करवा लेते हैं तो हो सकता है यूट्यूब वगैरह चला भी ले। अब इसमें क्या है कि आप सभी ज़्यादातर देखते हैं कि कीपैड फ़ोन में बैटरी बहुत अच्छी चलती है। अभी तक जो हमने आईटेल का फ़ोन चलाया, मैंने चलाया, सबसे अच्छी बैटरी बैकअप 5231 की लगी, फिर 5616 की भी लगी। जितने भी आईटेल के जो पहले वाले जो फ़ोन लिए मैंने, बैटरी बैकअप तो हफ्ता 10 दिन जहाँ तक कि निकाल दे रही है जो ओल्ड वर्जन जो होते हैं। और उनकी बैटरी जो कई फ़ोनों में 1500 mAh या 2000 mAh इतने तक की अभी तक जो कीपैड फ़ोन आ रहे हैं ओल्ड वर्जन उसमें होती ही है। जो मैंने जितने भी आईटेल के फ़ोन लिए उतने मैंने देखे हैं कि इतने तक थी। अभी जो मैंने फ़ोन लिया आईटेल सुपर गुरु, इसका कुछ माइनस पॉइंट बता दूं कि इसमें बैटरी बैकअप तो बहुत कम है। जैसे अभी मैं नेट नहीं चला रहा तो भी बैटरी बैकअप बहुत कम दे रही है, और नेट चलाने में तो फिर जाहिर सी बात है कि 1000 mAh की बैटरी कितना बैटरी बैकअप देगी। अभी जैसे कि मैं 1.5-2 दिन में रिचार्ज करने 1.5-2 दिन में बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता पड़ रही है मुझे। 1000 mAh की बैटरी है, बहुत छोटी सी बैटरी है इसके करके। और इसमें भी कुछ ऐसा हुआ कि टॉक बैक मैसेज के ऊपर पूरा सपोर्ट इस फ़ोन में भी नहीं कर रही, और यूट्यूब ये सब पे भी टॉक बैक नहीं बोल रही है। यूट्यूब हो गया, ब्लूटूथ हो गया। हाँ, टाइम सेटिंग के लिए जैसे मैंने 410 फ़ोन जो लिया था आईटेल का, उसमें सिर्फ 24 आवर तक ही था, AM PM नहीं कर सकते थे सेट। उसमें ऐसा था कि मतलब AM PM भी सेट कर सकते थे, मगर उसमें कुछ ज़्यादा ही उनका किंग वॉइस अनएक्सेसिबल थी। जैसे कि वो टाइम एंड डेट पे भी कुछ नहीं बोलता था, ये सब दिक्कत थी उसमें कि टाइम डेट भी सेट हम खुद से नहीं कर पाते थे। और ये आईटेल जो सुपर गुरु है एक जगह पे तो बोल रहा है, बस मैसेज पे ये दिक्कत कर रही है। और ऐसा है कि जो आईटेल सुपर गुरु फ़ोन है इसमें कुछ रेंज भी मुझे जो ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने हेडफोन भी अब नहीं देने लगे अब कीपैड फ़ोन में भी। इसके अलावा बैटरी भी बहुत छोटी सी दी गई है, और बॉडी भी इतनी मजबूत नहीं लगी मुझे कि जितने पहले के फ़ोनों में जो होती थी आईटेल के फ़ोनों में। बटन वगैरह भी ठीक हैं, और फ़ोन भी बिल्कुल छोटी सी है। इसके अलावा बैटरी बैकअप जैसे कम है, तो इस हिसाब से मैंने 1790 में लिया 1800 फ्लिपकार्ट से। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम पुराने फ़ोन लेते हैं तो पुराने फ़ोन अलग अलग दुकानों में अलग अलग रेट में मिल जाते हैं। जैसे कि एक आईटेल का मैंने फ़ोन लिया घंटाघर, लुधियाना में घंटाघर एक जगह है, तो वहाँ पे तो 1100 में मिल गया था। इसके अलावा हम आम लोकल दुकान में अपने आसपास में लेते हैं तो 1300 के आसपास मिल जाते हैं फिर भी। तो मुझे ये लगा कि अगर हम थोड़ी सी चीज़ों के लिए अगर हम 4G फ़ोन अगर ना भी खरीदें तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि आजकल अब स्मार्टफोन होते ही हैं। अगर आप एक शौक के तौर पर ख़रीदना चाहते हैं तो 1800 आप खर्च कर सकते हैं, नहीं तो जो आईटेल के जो बिना 4G वाले फ़ोन होते हैं वही ले सकते हैं, क्योंकि कीपैड फ़ोन में तो 2G ठीक है अभी तक। हाँ, आने वाले टाइम में हो सकता है कि कंपनियां सिर्फ 4G और 5G चलाएं, यानी कीपैड फ़ोन में भी जैसे 4G आ रहे हैं
नोकिया का भी 4G फ़ोन होता है, सभी के होने लगे हैं। अभी तक ऐसा हो रहा था कि सिर्फ 4G जियो के फ़ोन होते थे, जियो के फ़ोन ही सपोर्ट करते थे, जियो की सिम। मगर अब तो कोई भी फ़ोन हम ले लें, मगर अब तो कोई भी कंपनी की सिम चल जाती है। मगर हम कीपैड वाला फ़ोन आईटेल का इसीलिए लेते हैं कि उसमें मतलब किंग वॉइस दिया हुआ है। कुछ लावा के भी फ़ोन होते हैं जिसमें उसमें किंग वॉइस के जगह पे पता नहीं क्या होता होगा, मगर सिर्फ नंबरों पे भी बोलता है, सिर्फ नंबरों पे। इसके अलावा नोकिया के फ़ोन में भी फ़ोन टॉकर होता है, मगर वो कितना सपोर्ट करता है कितना नहीं, अभी नोकिया का फ़ोन तो नहीं लिया। तो अगर आप सभी नोकिया का फ़ोन चलाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसमें ऐसा है कि अब आईटेल जो सुपर गुरु 4G फ़ोन है, इसमें एक माइनस पॉइंट मुझे ये लगा कि रेडियो भी पहले के मुकाबले में कम अच्छा चल रहा है। जो FM रेडियो होते हैं अच्छा तो चल रहा है, मगर पहले के मुकाबले में मुझे कम ऐसा लगा। तो बाकी मेमोरी कार्ड वगैरह कुछ 64 GB आईटेल सुपर गुरु में सपोर्ट कर जाएगा, पहले के फ़ोनों में नहीं कर रहे थे, ये सब है। तो अगर आप शौक के तौर पर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आईटेल 4G फ़ोन ले सकते हैं, मगर बजट के हिसाब से भी अगर किसी लोकल दुकान में जाते हैं अगर, तो थोड़ी सी कम रेट में अगर दे देते हैं दुकान वाले तो आप ले सकते हैं। नहीं तो बिल्कुल हल्का फ़ोन है, ज़्यादा दिनों तक हो सकता है ना चले, और पहले के फ़ोन मजबूत होते थे। तो ये आईटेल के फ़ोन के बारे में मैंने बताया कि आप ले सकते हैं या नहीं। तो ये आप अपने हिसाब से विचार कर सकते हैं कि आप किस मकसद से लेना चाहते हैं। अगर आप पुराने फीचर को यूज करना चाहते हैं, यानी FM रेडियो अच्छा हो, या फिर मैसेज वगैरह पे अच्छी तरह से रीड करें, तो आप पुराना ही फ़ोन ले सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि मजबूती अगर आप देखना चाहते हैं, बैटरी बैकअप अगर अच्छा चाहते हैं और सस्ता फ़ोन चाहते हैं तो बाकी आईटेल जो सुपर गुरु 4G है, इसमें ऐसा लगा कि मुझे कि 1800 के आसपास ये है मतलब फ़ोन, मगर इसमें बहुत ही कुछ मतलब हटा दी गई है। और इसका किंग वॉइस भी जो अलग ही तरह की कुछ आवाज़ में बोल रही है, यानी साफ पहले के जो फ़ोन होते थे वो बिल्कुल अच्छी तरह से सपोर्ट करती थी। अब इसमें जैसा कि डिजिटल कुछ कर दिया गया है, तो ऐसा तो इसमें जैसे फादर, ये कुछ फादर की कॉल आई थी, और किंग मीडिया, तो ये आवाज़ भी मोटी सी कुछ हो गई है। पहले के फ़ोन में कुछ और अच्छी आवाज़ होती थी और थोड़ी तेज़ आवाज़ होती थी, मगर इसमें थोड़ी सी वॉल्यूम भी कम है इसमें। बाकी फ़ीचर तो सेम, जैसे कीपैड फ़ोन में सेम ही होते हैं ज़्यादातर फीचर, तो उस तरह से है। और इसमें ऐसा है कि कॉन्टैक्ट जैसे हम कोई निकालते हैं, मान लीजिए जितने भी कॉन्टैक्ट हम सर्च जैसे करते हैं, तो इसमें जल्दी सर्च होकर नहीं आ पा रही है आईटेल सुपर गुरु 4G फ़ोन में। यानी आ तो जाती है, मगर जैसे हम टाइप करते हैं, मान लीजिए रेडियो, अगर रेडियो सिटी के नाम से जैसे नंबर सेव है, तो रेडियो हम लिखते हैं तो जल्दी नहीं आ पाती है, कभी आ जाती है कभी नहीं। और पहले के फ़ोन में तुरंत आ जा रही थी, जो पहले का फ़ोन मैंने यूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने बताया, हमने दिखा दिया कि क्या है मतलब सिस्टम, तो आप विचार कर सकते हैं। इसी तरह से कौन सा डेसी प्लेयर एक्सेसिबल है, डेसी प्लेयर के बारे में भी आने वाले टाइम में इंशाल्लाह रिव्यू वगैरह मैं लेकर आऊँगा। तो ये तो थी आज की वीडियो, शुक्रिया।